हमारे वीडियो में रियल लाइफ से जुड़ी सारी बातें होती हैं। कोई फेक नहीं होता है, किसी की कंट्रोवर्सी नहीं होती है। जो कुछ होता है हमारे जीवन में, उसी को हम अपने वीडियो में दिखाते हैं जो आपके जीवन से रिलेट करे। जैसे सभी देवताओं को, जितने भी देवता हैं सभी की कंट्रोवर्सी हुई है, सभी के पे कुछ ना कुछ टिप्पणी हुई है, लेकिन कभी भी बालाजी महाराज, बजरंगबली भी, हनुमान जी महाराज, कोई भी नाम लीजिए आप इनका, उन पे कभी भी कोई टिप्पणी नहीं हुई है। आज उसी बालाजी धाम पर हम आए हैं, महंत जी से बात करेंगे। शस्त्र, अपने अपने शस्त्र और शास्त्र धर्म सनातन के प्रति क्या रुचि होती है, क्या इन सबका कार्य होता है, कैसे रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें आज इस वीडियो में मिलेगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आप केवल आज तक केवल भ्रम में थे या सुने थे, उस सुनने के पूरा उत्तर मिलेगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। गुरुजी, आपने हमारे पोस्टकास्ट में अपना अमूल्य टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद गुरुजी, आपका सादर प्रणाम। गुरुजी, आप अपना परिचय और इस मंदिर धाम का परिचय हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। हमारे बेटा मैं हरिकेश पांडे, इस सिद्धपीठ बालाजी दूड़ापुर धनसारी प्रतापगढ़ का जी जी पुजारी हूँ और मैं अपना जीवन इनको जी जी समर्पित कर चुका हूँ। बालाजी के ऊपर अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिए हैं। पूरा जीवन जय विधि हो नाथ हितमोरा, करहु अपने बेग दास सभी में तोरा। चाहने वालों को, अपने बीवी बच्चे को, सबको हमने बता दिया है कि संसार में अगर कुछ पाना है तो बालाजी से जुड़ना है। जी गुरुजी। गुरुजी, यहाँ मंदिर में मैं आया हूँ, सबसे पहले देख रहा हूँ यहाँ पे जो गायत्री मंत्र चल रहा है, तो हनुमान जी में गायत्री मंत्र चलता है या राम राम का नाम चलता है? देखो बेटा, ईश्वर एक है, जी रूप अनेक है। जी जी गायत्री मंत्र हमारी वेद माता है। जी तुम्हें माता च पिता। जी। हम कोई भी काम करेंगे पहले माँ को सादर प्रणाम करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। इसलिए गायत्री को हमेशा चला के रखते हैं। मतलब गुरुजी यहाँ पे गायत्री मंत्र चलता रहता है। चलता रहेगा। इसका तात्पर्य है कि सबसे पहले माता जी, उसके बाद पहले तुम ही हो माता चा पिता। हम वेद से जुड़े हैं तो वेद माता को ही जी रखेंगे। गुरुजी। तो गुरुजी, अब प्रश्नों का सिलसिला चालू हो। हाँ, गुरुजी, परिस्थितियां जो होती हैं भाग्य से आती हैं या हमारे कर्म से आती हैं? देखो बेटा, इसमें मतांतर है। जी जी कुछ विद्वान भाग को मानते हैं, कुछ जी कर्म को मानते हैं, जी जी लेकिन मैं कर्म की वरीयता देता हूँ। जी इसलिए महान संत वाल्मीकि महाराज जी कर्म करके क्या नहीं कर दिया जीवन। जी। इसलिए मेरा मानना है कर्म से सब कुछ बदला जा सकता कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। है, बदला जा सकता लेकिन गुरुजी ये होता है कि भाग्य का जो लिख उठा है वो कर्म भी नहीं बदल सकता। है। नहीं, ऐसा नहीं। कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। बस केवल वाल्मीकि जी की ही चर्चा कर लीजिए ध्यान से। क्या करते थे, क्या किया। तो वो तो गुरुजी कर्म में राम राम रमा रमा जपते हुए राम राम जपने लगे, तो उनका भाग्य बदल गया। भाग्य बदल गया। क्या पता उनके भाग्य में वही लिखा हो। कर्म किए तब बदल गया। कर्म किए हैं। सही है गुरुजी। देखिए गुरुजी, राम जी का नाम भी आ गया, हनुमान जी के धाम पे बैठे हुए हैं। तो गुरुजी, सब एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न गुरुजी, राम बड़ा या राम का नाम बड़ा गुरुजी? राम बड़ा या राम का नाम बड़ा? दोनों शब्द एक ही है बेटा। नहीं गुरुजी, राम तो भगवान है, राम नाम अलग चीज राम है। भी ईश्वर है, नाम भी ईश्वर है। नाम भी वही गुरुजी, राम बड़े या राम के नाम बड़ा? नहीं, दोनों एक समान है। एक समान है, कोई वो नहीं। जी गुरुजी, ठीक। गुरुजी, अगर ये दूसरा, अगर भविष्य पहले से लिखा है तो कर्म का क्या अर्थ है? भविष्य पहले से क्या लिखा है ये तो जिनकी बेटा वही बता सकते हैं, व्यास जी वगैरह। लेकिन कर्म के बिना जीवन सार्थक नहीं है, निरर्थक। परमात्मा ने आपको इतनी लंबी चौड़ी शरीर, दिल, दिमाग दिया है तो कर्म करने के लिए। जी। कर्म नहीं करेंगे कोई औचित्य नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा। ठीक गुरुजी। माता बाबा ने लिखा है, अभी राम राम ने आपने कहा, एक एक अक्षर जो बाबा ने लिखा है ये ईश्वर है। क्या लिखा है? कर्महीन नर पावत नहीं। मतलब इसके आगे सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नहीं। कर्मवान पुरुष है उसको माता पृथ्वी हर चीज सुलभ की है। जो कर्महीन है वो नमक रोटी भी नहीं पा रहा है। कर्म सबसे बड़ा, कर्म प्रधान देश है।
मुझे कर्म बड़ा है तो जो लेबर वर्ग के लोग हैं सबसे बड़ा कर्म मोहित करते हैं। क्यों? संत रैदास भी तो लेबर था। तो वो संत गुरु जी वो तो अपने कर्म से धर्म को नहीं बदल पाए गुरु जी, नहीं नहीं अपने भाग्य को नहीं आज बदल पाए। उसका वर्णन आया है, रैदास भी तो बहुत निखिड काम करता था, दुनिया पूजा कर रही, हाँ पूजा करिए लेकिन अपने भाग्य को नहीं कर्म बदल पाए। नहीं बदले। नहीं नहीं, वो बदलना भी नहीं, वो बदला भी नहीं। उसने कहा मैं मोची हूँ, मोची ही रहूंगा। जी और गंगा मैया साक्षात उसका पैसा ले लेती हैं, अपना कंगन उतार के देती हैं, हमें तो नहीं दे दिया। कर्म किया था तब पाया। मतलब जो कहते हैं कि भगवान सब जानते हैं, भगवान सब कर रहे हैं, तो उसको साइड में कर दिया जाए। लेबर वर्क प्रभु के सेवा में न जोड़े। नहीं गुरु जी ये सेवा अलग है, नहीं गुरु वो जी तो जीविका है। जीविका में ही कर्म है, जीविका में ही हमारा धर्म है, हाँ जीविका में ही भाग्य है हमारा। हाँ। क्योंकि ये बालाजी धाम मंदिर पे यहाँ जो लोग निराश हो जाते हैं, हर जगह से हार जाते हैं, वही बालाजी धाम पे आते हैं। पहले अपने को बहुत जैसे साइंस लोग मानते हैं, दवा में चले जाते हैं, बहुत लोग मजार में चले जाते हैं, लेकिन जब हर जगह से हार जाते हैं तो लोग कहते हैं ना एक ही धाम बचा हुआ, चले जाइए आप बालाजी धाम चले जाइए, वहां से कोई निराश नहीं लौटा। तो गुरु जी ये तो भाग्य है, बदलेंगे या कर्म बदलेंगे? कर्म हमारा खराब था तभी हम मंदिर पे आते हैं। नहीं नहीं नहीं, कर्म अच्छा है तब बालाजी के पास आए, तब बालाजी के पास आते हैं। मतलब जो लोग रोते हुए आते हैं, इनका कर्म अच्छा है, उसी दिन से इनका कर्म बदल गया। जिस दिन से रोने लगे, जिस दिन से नहीं बालाजी धाम आ गए, वो तो वही तो कह रहे हैं गुरु, जिस दिन बालाजी धाम आ गए, उन्होंने अपने ईश्वर को पहचाना जी और सत्य को पहचाना, जी उसी दिन उनकी भाग्य और कर्म बदल गया। गुरु जी बिल्कुल, ये तो बात है ही। वार्ता आती है, एक दिन श्मशान घाट गए थे। जी जी श्मशान घाट पे कई लोग रहते हैं, तरह तरह के समुदाय के लोग रहते हैं। तो लोग कह रहे थे वही जो दुनिया कहती है, राम नाम सत्य है। कुछ दूसरे विपक्ष वाले धर्म के कह रहे थे। अब वो तो मर ही गए, तो उनको राम नाम सुनाने से क्या मतलब है? हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा भैया उनको नहीं सुनाया जा रहा है, जो लोग जीवित हैं उनको सुनाया जा रहा है कि एक दिन तुम्हारे लिए ये दिन आने वाला है, अपने राम को पहचानो और राम के शरण में जाओ। राम नाम ही सत्य है, राम नाम सत्य। वही तो गुरु जी कह रहे हैं, राम बड़ा है। मरे को नहीं सुना रहा हूं, मैं कह रहा हूँ दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं। चाहे ईश्वर कहो, चाहे राम कहो, चाहे अक्षर कहो। हमारे स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं, अक्षर ही परमेश्वर है। जी बिल्कुल लिखते हैं। ठीक बेटा, ठीक गुरु जी। गुरु जी एक प्रश्न और, श्री कृष्ण सब जानते थे, अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? जब श्री कृष्ण भगवान को सब पता था, महाभारत में उन्होंने बोला भी था अहम ब्रह्म, तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? जबकि वो उनके खास पार्थ के पुत्र थे, अर्जुन के पुत्र थे। क्यों बचाए? क्यों नहीं बचाया उनको? क्यों बचाए? वही तो सर, मृत्यु को रोक लेंगे। समय के चक्र को रोक लेंगे। बेटा ये कथा बहुत लंबी हो जाएगी, हम संक्षिप्त में आपको भी और जो भी सुन रहे हैं सबको कहेंगे, होनी को कोई रोक नहीं सकता और न रोकना चाहिए। यदि अभिमन्यु का 16 साल ही आयु लिखी है तो ब्रह्म की लेखनी को रोकना किसी की बात की नहीं है। उतने दिन के लिए ही आए थे, एक घड़ी पल उनका उससे ज्यादा आयु नहीं थी, तो अमर होके अभिमन्यु थोड़ी आए थे। उनका वो जमीन वो 7 महारथियों के द्वारा उनका सब लिखा बनाया था। मृत्यु पहले से लिख उठे गई थी। अगर मृत्यु लिखते हैं, ब्रह्म भी में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। चाहे अगर लिख दिए हैं कि पृथ्वी पे जन्म हो गया है तो सामने रहेंगे, फिर भी वो नहीं बचाएंगे। कुछ भी, कोई दुनिया की ताकत न बचाने आएगी, न बचने का प्रयास करना चाहिए। जी गुरु जी, मतलब कि जीवन का सबसे मूल यही है कि मृत्यु ही सत्य है, उसको स्वीकार करके रखना चाहिए। अगर उससे भटक गए तो आपका कर्म भी चला जाएगा, भाग्य भी चला जाएगा। अब भ्रमित ना होइए। भाई बेटा देखो, संसार में वर्तमान 7 लोग अजर और अमर हैं। हमें आपके बीच में हनुमान जी महाराज टहल रहे हैं, ये अजर हैं, ये अमर हैं। इनकी बराबरी सब करके अजर अमर हो जाएंगे तो फिर कहाँ के बालाजी, कहाँ के हनुमान जी? फिर कौन पाठ पूजा करेगा? सभी हनुमान जी बन के बैठ जाएंगे, हम भी अमर हो गए, हमारी पाठ पूजा करो। बिल्कुल ऐसा सृष्टि का नियम नहीं है। जो सृष्टि का नियम है, जो आया है सो जाएगा। हनुमान बन के दिखाओ, सीता माता पैदा होंगी, आपको भी अजर अमर कर देगी।
लेकिन बन के दिखाओ। जी। बनना संभव नहीं है, नहीं, असंभव है, कोई नहीं बन सकता। तो मृत्यु अटल है, होगी। चाहे अभिमन्यु हो, चाहे जो भी हो बेटा, कोई टल नहीं पाएगा ये। तो गुरुजी यहाँ पे जो मंदिर पे आप परमानेंट रहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को घर भी जाता हूँ, तो लोगों को घर भी जाते हैं? लोगों को घर भी जाता हूँ। जब भी हमको कोई निमंत्रण मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे जाता हूँ। लोग हमारे धाम पे दिन भर आए और साल 2 साल 4 साल में एक बार बुलाएं, तो मैं बहुत शौक से उनके घर जाते जाता हैं। हूँ। तो लोग जो यहाँ पे लोग आते हैं गुरुजी, अपनी समस्याएं लेके आते हैं, बहुत सारे लोग। उनको समस्याओं का निवारण कैसे होता है गुरुजी? देखो बेटे, हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र, जादू की पुड़िया, सोने की छड़ी नहीं है। यहाँ पे आएंगे, मैं उस परमपिता परमेश्वर से उनकी अर्जी लगाता हूँ। नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। कौन सा काज कठिन जग माही। ये सब प्रमाण दे करके मैं उस जीव को इनको समर्पित कर देता हूँ कि प्रभु आपके चरण शरण में आए हैं, इनकी पीड़ा हरी जाए। प्रभु की कृपा होती है, आदमी को आराम होता है, रोते हुए आता है, हंसते हुए चला जाता है। हाँ गुरुजी, ये तो बात ये है। हमारा कोई वो नहीं है बेटा, ये सब बालाजी हनुमान जी का है। बस हमने अपना जीवन इनको दे दिया है, इसलिए मैं अपने आप को अहोभाग्य मानता हूँ कि मेरी वचन वो ठुकराते नहीं, सुन ले रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा नसीब वाला मानता हूँ कि हनुमान जी मेरी बातों को सुन के लोगों को आराम दे रहे हैं। मैं धन्य हूँ। मतलब गुरुजी वही हो गया ना कि ब्रह्म से मानव कनेक्ट हो गए हैं, तो आप पूरी तरह से कनेक्ट हो गए हैं। अब ये तो मैं अपने मुख से नहीं कहूंगा, बालाजी जाने। नहीं, तभी लोग यहाँ पे आते हैं जी। बस सुन लेते हैं, लोगों को कल्याण हो रहा है। अब 10-20% अगर नहीं होता है तो वो छल कपट लेके आते हैं। हाँ गुरुजी, ये तो उनको बात है। विश्वास नहीं होता है। मैं तो अपना कर्म कर दूंगा क्योंकि इंसान हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर हनुमान जी के ने नहीं किया तो आराम नहीं होगा। बिल्कुल, विश्वास सच्चे गुरुजी मन सबसे से बड़ी चीज आइए, है। सच्चे मन से आइए। इनको कुछ नहीं चाहिए, आप सच्चे मन से इनका भजन करिए, इनके दरबार में आप आइए, निश्चित भाव से आपको आराम मिलेगा। विश्वास होना चाहिए, विश्वास बिना कुछ नहीं। नहीं तो आप आइए, अगर परीक्षा लेने, बहुत से लोग गुरुजी आपके पास ऐसे भी आते होंगे, परीक्षा लेने आते, दिन क्या भर आते हैं, सही है या गलत है, ऐसे दिन भर आते हैं। आते हैं। मैं तो देखो बेटा गृहस्थ संत हूँ, जी जी जटा जूट वाला नहीं हूँ जी। कि जटा बना लूं, लंबी तिलक लगा लूं, गिरुआ वस्त्र पहन लूं। मैं परिवार वाला हूँ और परिवार के हिसाब से वेशभूषा रखता हूँ जी। लेकिन सेवा इनकी 17 से 18 घंटा करता हूँ। 17 से 18 घंटे, बहुत बड़ी सेवा है गुरुजी, सबके बस की बात नहीं है सेवा करना। करता हूँ, सुन ले रहे हैं, हमारा जीवन धन्य हो चुका है। जी गुरुजी, जो बहुत से लोग जो आते हैं, जो गुरुजी आपका यहाँ पे देखते हैं कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, कुछ आपके पास कंट्रोवर्सी भी करते होंगे, वार्तालाप भी करते होंगे, चेक करते हैं क्या सही है गलत है। बिल्कुल करते हैं, परीक्षाएं हमारी भी लेते हैं। जी गुरुजी, बहुत सारे लोग आते होंगे। परीक्षाएं हमारी भी लेते हैं, हमसे भी उलझ जाते हैं, लेकिन मैं नहीं उलझता। मेरा काम है उनको राहत देना, मुस्कुरा के बात करना। उनका काम है क्रोध होना, तो ये उनका काम है, मेरा नहीं है। श्रीमद् भागवत में आया था, बाढ़ आई थी, संत जी नाव द्वारा नदी पार कर रहे थे, एक बिच्छू माता डूब रही थी। केवट के बोले भाई रुक जाओ। बार बार बिच्छू को हाथ से निकालते थे और बार बार वो डंक मार देते थे, चिल्ला उठते थे। केवट ने कहा बाबा इतना पीड़ा आपको दे रहे हैं तो क्यों नहीं आप इसको छोड़ देते। बोले नहीं, मेरा काम है इसको बचाना और इसका काम है मुझे डंक मारना। वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कोई आएगा हमको गाली देगा, गुस्सा होगा, मेरी परीक्षा लेगा, उसका काम है। मेरा काम है मुस्कुरा के उत्तर देना। समझ में आए तो वाह वाह, नहीं समझ में आए तो जय सीताराम। मतलब सभी का स्वागत है गुरुजी। यहाँ पे जब लोग आते हैं तो उनके बहुत सारी समस्या होती हैं, भूत प्रेत जैसे, मानसिक बीमारी जैसे, क्या यहाँ पे सही होता है? लगभग बेटा 95%। 95%। जैसे कोई केस आपको याद हो जो बहुत परेशान व्यक्ति आए हों और हंसते हुए ये चले तो गए? बेटा देखो, आप किसी शनिवार मंगलवार को आओ और मेरे मुख से बड़ा ही अच्छा नहीं लगेगा, उसी से हम आपको मिलवाएं और वो व्यक्ति बोले
कि बालाजी की कृपा से हमारा महान काम हुआ है, तब लोगों को विश्वास होगा। जी इसलिए विश्वास नहीं होगा कि ये भारत में कलयुग में एक नहीं लाखों मठाधीश पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल बैठे हैं। ठीक है, अपनी लुभावनी बातें ढूंढकर लोगों को ठग लेते हैं, जी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लूट खसोट मची हुई है धर्म के नाम पे। ठीक है बेटा, अगर मैं कुछ कहूँगा तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि एक मंगलवार को आइए और पब्लिक से पूछिए कि आपको क्या लाभ मिला है, वो बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा। जी गुरुजी। तो गुरुजी बालाजी की कुछ विशेष बातें आप बता दीजिए हमारे ऑडियंस देखो को। बेटे, हम विशेष बातें यही कहना चाहेंगे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। पहला ये हो गया। जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर महावीर जब नाम सुनाओ। सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत वीरा। अगर जरा से कोई धर्म शास्त्र में जुड़ा है तो भगवान श्री राम जी जाने लगे, माता सीता संसार छोड़ के जाने लगे, तो कलयुग का राजपाट बालाजी को देखे गए। ये कलयुग के राजा हैं। अगर कलयुग के राजा को कोई छोड़ करके तीसरे तीसरे चौथे पांचवें की सेवा करता है तो राजा प्रसन्न नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा। किसी भी कहीं भी जाइए, अगर कोई भी संसार में कार्य हुआ है, रामायण है, महाभारत है, आदि आदि है, जहाँ पे हनुमान जी नहीं थे वहां पे हार हुई है, जी जहाँ पे हनुमान जी थे वहीं पे जीत हुई है। जी बिल्कुल ये सत्य के साथी हैं और सत्य के साथी रहेंगे। हनुमान जी की सेवा करिए, इनसे जुड़िए, हनुमान चालीसा करिए, हवन करिए, कीर्तन करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपका नहीं होगा। हाँ, इतना ध्यान रखिए, अभी आपने पूछा अभिमन्यु को क्यों नहीं रोका। जी नारायण थे, रोक सकते थे, जी जी लेकिन नहीं रुकेगा। उस पर विद्वान ध्यान नहीं देते। और हम अंत में एक चीज कहना चाहेंगे, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म। बेटा, जो आप करोगे या आप हो, आपके माता पिता के कर्मों के आधार पर हो। जो आप पूजा पाठ बालाजी की सेवा करोगे आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ये आपके बाल बच्चे को मिलेगा। तत्काल पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा। धैर्य रखें और लगे रहें, आपकी आने वाली पीढ़ी मंगलमय होगी। इसी बात के साथ जय सीताराम। जय सीताराम। बालाजी हनुमान जी से जुड़े रहिए, सबका कल्याण हो, बालाजी सबकी रक्षा करे। जय श्री राम। जय श्री सीताराम।